नमस्कार। सियासी संग्राम जारी है और लगातार जारी है पल पल की कवरेज सबसे बड़े नेटवर्क पर। सबसे बड़े सियासी संकट भी इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब एक महामारी, WHO ने ऐसा कहा है, वो भी मिक्स हो गई है, कोरोना। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल को सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखा है। उन्होंने दूसरे पत्र का जवाब दिया है। कल राज्यपाल ने सीएम को लेटर लिखा था, नाराजगी जाहिर की थी, ऑब्लिक करके उन्होंने शब्दों का जिक्र किया था। ऑब्लिक करके संवैधानिक मुखिया अगर शब्दों का जिक्र करें तो उसकी गंभीरता डबल हो जाती है। सीएम को पत्र लिखा गया था और अब सीएम ने उस पत्र का जवाब दिया है। इस पत्र में फ्लो टेस्ट का जिक्र है, कोरोना का जिक्र है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई आज होनी थी, सुप्रीम कोर्ट चूंकि ये मामला जा चुका है, उसका भी जिक्र इस पत्र में किया गया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, सीएम ने जो पत्र लिखा है वो साफ कर रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया है। 40 साल की राजनीति में हमेशा मर्यादा में रहा। आपके पत्र से बहुत दुखी हूं, ये भी उन्होंने कहा है। मुझ पर संसदीय मर्यादा न निभाने का जो आरोप लगाया गया है, दरअसल जो कल पत्र था राज्यपाल की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र था। और ये लीजिए वो पत्र जो भेजा गया है, वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जवाब है दरअसल, हाँ, और ये जवाब किस बात का है वो देख लीजिए। ये खेद की बात है कि आपने मेरे द्वारा आपको दी गई समयावधि में अपना बहुमत सिद्ध करने के बजाय ये पत्र लिखकर विश्वास मत प्राप्त करने एवं विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, ऑब्लिक आनाकानी की है। और यही वजह है कि अब सीएम कमलनाथ ने इसका जवाब दिया है। लंबा राजनीतिक अनुभव और उसमें कहीं कोई ऐसी ना तो उनकी ऐसी मंशा रही है और ना कभी उन्होंने ऐसा किया है कि वो संसदीय गरिमा को ठेस लगे। ये तमाम बातें इसका उन्होंने जिक्र किया है। तो बेहद तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम, और जैसा कि हमने जिक्र किया कि ये ऐसा सियासी घटनाक्रम है जो दिनों में, जो महीनों में, दिनों में, घंटों में, तो छोड़िए, ये हर सेकंड में इसमें तब्दीलियां आ रही हैं। और दिग्विजय सिंह सीएम हाउस भी पहुंचे, सीएम कमलनाथ के साथ उन्होंने बैठक भी की। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुनवाई हुई, सुनवाई इसके बाद कल इस पर फिर सुनवाई होनी है। नोटिस जारी किया गया है, पक्षकार किसी किसे बनाया गया, किसी किसे नोटिस जारी किया गया, वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। उसे लेकर सीएम कमलनाथ के साथ बैठकों के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिन्हें सत्ता बचानी है उनके यहाँ बैठकों के दौर चल रहे हैं, बल्कि जिन्हें यह लगता है कि अब सत्ता उनके पास आ रही है, वहां भी बैठकों के दौर लगातार चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं और सीएम कमलनाथ के साथ वो बैठक इस वक्त उनकी चल रही है। ये पूरा घटनाक्रम बदलता कैसे है? आज जो लगातार तब्दीली आई, आज की सबसे बड़ी तब्दीली, सबसे बड़ा फेरबदल और सबसे बड़ा अपडेट जो आपके अपने चैनल ने आपको बताया, बागियों ने बेंगलोर में बैठे बैठे ही खेल बिगाड़ दिया। तो 16 बागी जो विधायक है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 16 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और इस्तीफा स्वीकार किए जाने की उन्होंने मांग भी की है। याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। कल ही ये जो याचिका बीजेपी की तरफ से दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि साहब 12 घंटों में आप फ्लोर टेस्ट करवाएं या इसके निर्देश दें, ये अदालत से मांग की गई है। उस पर भी कल सुनवाई होनी है। आज भी सुनवाई हुई और 16 बागी विधायक वो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। और इन सब के बीच ताबड़तोड़ नियुक्तियों और तबादलों का दौर भी लगातार जारी रहा। शोभा ओझा को महिला आयोग की जिम्मेदारी दे दी गई। इससे पहले आपने उनको देखा होगा, मीडिया की जिम्मेदारी उनके पास थी और अब उन्हें महिला आयोग की जिम्मेदारी दे दी गई। कितना तेजी से यह घटनाक्रम बदल रहा है। सूबे की सियासत, सरकार का संकट काल,
मध्य प्रदेश का महाभारत, इन तमाम नाम से आप जिसे जानते हैं, उसमें कितनी तेजी से हो रही है तब्दीली। और न्यूज 18, आप जानते हैं महाभारत की अवधि कितनी थी। और न्यूज 18 आपका अपना चैनल, वो लगातार आपको अपडेट भी करता जा रहा है। 16 बागी विधायक वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, याचिका अपनी दाखिल की है। एक सवाल जो बार बार इन सब के बीच निकल कर आ रहा है कि जब 6 का इस्तीफा मंजूर, तो बाकी के 16 का मंजूर क्यों नहीं किया गया। इसे लेकर सवाल भी दरअसल पूछे जा रहे हैं। और अभी सत्ता का जो केंद्र है वो मानेसर, बेंगलुरु, इसके अलावा जयपुर के अलावा अभी सीहोर पर भी है। शिवराज सिंह चौहान यहां पर हैं और उन्होंने वहीं से सरकार पर हमला बोला है। यह सरकार बहुमत खो चुकी है, यानी अल्पमत में है, ये वो लगातार कहते आ रहे हैं। बेंगलुरु में रुके विधायकों ने यह साफ कर दिया, सभी विधायक सरकार के खिलाफ हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो आज बेंगलुरु में हुई है रमाडा रिसोर्ट में संभवतः, उसके बाद यह बात कही है शिवराज सिंह चौहान साहब ने, सरकार जब बहुमत में है तो फ्लोर टेस्ट से क्यों बच रही है। बीजेपी विधानसभा में उपलब्ध संख्या के हिसाब से बहुमत में अब इस सरकार का बचना मुश्किल। कॉन्फिडेंस देखिए, कल प्रवीण दुबे साहब से बात करते वक्त क्या कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने कि 48 घंटे में स्थितियां बदल जाएंगी, तस्वीर बहुत सारी बदल जाएगी। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अब इस सरकार का बचना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध ये संवाद है, डायलॉग है। शिवराज ने तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। फ्लोर टेस्ट में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। ये अच्छा लगता है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। ये बात भी शिवराज सिंह चौहान साहब ने आज कही है। कितनी तेजी से ये घटनाक्रम बदला है। सिर्फ अगर आज की बात कर ली जाए, बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सभी जो विधायक हैं वो सीहोर में, बीजेपी के जो विधायक हैं वो सीहोर में रुके हुए हैं, घर नहीं जा पाए मानेसर से आने के बाद। पहले कहा गया मानेसर जाएंगे, फिर अचानक से एयरपोर्ट पहुंचकर कहा गया कि नहीं मानेसर नहीं जाएंगे। फिर राज्यपाल ने कहा कि देखिए 17 तारीख को आप ये करवाएं और आपने मर्यादाओं का पालन नहीं किया है। विधायक सीहोर में रुके हैं और राजस्थान के टर्म में जिसे आप कहते हैं बाड़ेबंदी, उसकी कमान संभाल रखी है खुद शिवराज सिंह चौहान साहब ने, नरोत्तम मिश्रा साहब ने। मुख्यमंत्री ने जवाब भी दे दिया, 17 तारीख को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहा गया, जिसमें उसका जवाब उन्होंने दिया। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बीजेपी उपलब्ध संख्या के हिसाब से बहुमत में है, यह तर्क दिया जा रहा है। यह तर्क क्यों दिया जा रहा है? 228 में से बागियों को बाहर कर दिया जाए। सरकार ने, स्पीकर ने 6 का इस्तीफा मंजूर किया है। 22 सामने आए, उन्होंने कहा साहब हमारा भी करो, हमारा भी इस्तीफा मंजूर करो। संख्या बल इस हिसाब से सरकार निर्दलीयों के साथ मिलकर 99 के करीब रुक जाती है और बीजेपी 107-106 के करीब। बेहद दिलचस्प ये स्थितियां। तो पहले सुनवाते हैं आपको क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा है, फिर जरा लतीफों की बात भी करेंगे। बड़ा शोर मचा रहे थे कि बेंगलोर में लोग बंधक बनाए गए। बेंगलोर के सभी विधायक साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से है, इस सरकार के खिलाफ है और सबने खुल के आज देश के सामने अपनी बात रखी है। अब कमलनाथ जी, तू ना इधर उधर की बात कर भैया, जल्दी फ्लोर टेस्ट करा, दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा। अगर बहुमत में हो तो भाग क्यों रहे हो? फ्लोर टेस्ट से डरते क्यों हो?
आईडी नीचे रखिए भाई, चेहरे पे ये टाइम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव प्रलोभन देके ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बच जाए, लेकिन अब ये सरकार बच नहीं सकती। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सशरीर गवर्नर साहब के सामने परेड की है। संख्या का गणित स्पष्ट है, ये सरकार बहुमत खो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आज उपलब्ध विधानसभा की संख्या के हिसाब से अब बहुमत में है। इसलिए फ्लोर टेस्ट एकमात्र तरीका है। तमाम जो तो ये शिवराज सिंह चौहान साहब को आपने सुना। आपने एक चीज और गौर की होगी, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, शिवराज सिंह चौहान साहब हो, शायरों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिराक जलालपुरी को कोट किया उन्होंने, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, तुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर रहबरी का सवाल है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए जरा सियासी अपडेट ले लिया जाए शायरों की दुनिया से निकलकर। अनुराग, जो तमाम बातें शिवराज सिंह चौहान साहब ने कही उसमें शायराना अंदाज तो है ही है, एक अंदरूनी आत्मविश्वास भी है। इंतजार किया जा रहा था, लगता है बेंगलोर से कुछ कहा जाए और फिर मीडिया से बात हो। अनुराग, बिल्कुल, देखिए अब जो है बीजेपी नेताओं के मुंह पर भले ही शायरी आ गई हो, लेकिन उसके पीछे का कारण यही है कि अब बीजेपी को लग रहा है कि जो तमाम जो सियासी दांवपेच अभी तक चले जा रहे थे उसमें कहीं वो बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बेंगलुरु में बैठे कांग्रेस के विधायकों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मंशा को जाहिर कर दिया और अपने इस्तीफों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर सुनवाई करते हुए अब जो है सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इसमें एक और खास बात यह भी रही ललित के सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा, और शायद यही कोशिश थी, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि उनका पक्ष नहीं रखा जाएगा तो उनको नोटिस जारी होगा, फिर उनको एक दिन का समय और मिल जाएगा। तो यानी कि अब कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होना है। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि जो राज्यपाल ने 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट कर बहुमत साबित करने का जो निर्देश सरकार को दिया था, उसकी मियाद भी आज शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगी। यानी आज शाम के 5 बजे के बाद के जो घंटे होंगे कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक के, वो कहां से अहम होंगे। और कहा यह जा रहा है कि इसी दौरान कोई बड़ा फैसला निकल कर आ सकता है, चाहे वो राजभवन की तरफ से हो या फिर कल सुबह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो। सभी की नजरें इस फैसले पर टिकी होंगी कि अब अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले तमाम तरह के सियासी दांवपेच जो है वो खेले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और कोशिश इसी बात को लेकर है, क्योंकि बीजेपी ने तो जो प्लान तैयार किया था उसके तहत वो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस भी हथियार डालने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस बात के संकेत जरूर कांग्रेस ने दे दिए हैं कि चाहे वो प्रशासनिक फेरबदल का मामला हो, मुख्य सचिव को आनन फानन में पदभार संभाला गया, नियुक्तियां अब तेजी के साथ की जा रही हैं, प्रशासनिक फैसले तेजी के साथ किए जा रहे हैं, जो साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि अगले पल कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल का जो निर्देश जारी हुआ था वो 5 बजे उसकी मियाद खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, अब सबकी नजरें इसी बात को लेकर टिकी हुई हैं। सबकी नजरें इसी बात को लेकर टिकी हुई हैं। आपने राजभवन की तरफ इशारा किया, मनोज आपको नजर आ रहे होंगे, मनोज के पास भी हम अपडेट के लिए चलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा इशारा जो सहयोगी अनुराग कर रहे हैं। राजभवन की ताकतें दरअसल अद्भुत है, संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ, और राजभवन की ताकतें कैसे कैसे ब्रह्म मुहूर्त में सक्रिय की जा सकती हैं, ये तमाम एग्जाम्पल आपने देखा होगा। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, उससे पहले भी आपने देखा होगा, अरुणाचल के मसले पर देखा होगा। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे फ्लोर टेस्ट को लेकर तमाम सवाल किए, उन्होंने हर एक जवाब जो है दिया है, और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि अभी तक उनके पास फ्लोर टेस्ट को लेकर ना ही पक्ष और ना ही विपक्ष
दोनों ही तरफ से किसी तरीके का प्रस्ताव नहीं आया है, ना ही कोई सूचना आई है। ऐसे में यदि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया उनको शुरू करनी होगी, जब तक ये प्रस्ताव उन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक किसी तरीके का फ्लोर टेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि यदि इस तरीके की प्रस्ताव या सूचना सदन में आती है तो तत्काल अल्प समय का उन्होंने जिक्र किया है कि अल्प समय में सूचना देके तमाम सदस्यों को, और साथ में करीब 24 घंटे भी हो सकते हैं उस समय को, या फिर 48 घंटे। चलिए 24 और 48 घंटों का आपने जिक्र किया है। वापस अनुराग मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये हमारे साथ जो शर्मा साहब हैं वो भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और बाकायदा सारे पॉइंट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं सवाल जवाब के सिलसिलों को लेकर। शर्मा साहब स्वागत है आपका, आएंगे आपके पास, जरा एक अपडेट अभी सहयोगी अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं उनसे भी ले लिया जाए। अनुराग एक बात और है कि आज एक पत्र का जवाब भी दिया गया है, सीएम कमलनाथ ने अपने तजुर्बे का भी जिक्र किया और ये भी कहा जो कल जिस तरीके से कहा गया कि आपने फला जो काम है वो नहीं किया अथवा आनाकानी की। अनुराग बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री कमलनाथ का राजनीतिक अनुभव है वो उनके पत्र में भी जाहिर हो रहा है, क्योंकि राज्यपाल ने कल मुख्यमंत्री कमलनाथ को दोबारा पत्र लिखा था और इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि उन्होंने जो समय दिया था उस दौरान सदन के अंदर फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, बहुमत साबित नहीं हुआ, तो ये माना जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पत्र का जवाब जरूर दिया है, लेकिन उसमें भी आप लाइनों को यदि सही तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि यदि विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव दिया है वो विधानसभा स्पीकर के पास लंबित है और विधानसभा की नियमावली के तहत ही और नियम प्रक्रियाओं के तहत ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए 26 मार्च तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। तो उस पर किस तरीके से फैसला लेना है ये विधानसभा स्पीकर को लेना है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट का जो निर्देश या फिर सरकार को जो कहा गया था राज्यपाल की तरफ से, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरा मसला तो विधानसभा स्पीकर के पास लंबित है। हालांकि हम कल नरोत्तम मिश्रा को भी सुन रहे थे और उन्होंने कहा था कि विपक्षी ने कोई अविश्वास प्रस्ताव दिया ही नहीं है। राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि आपकी सरकार अल्पमत में बहुमत साबित करे, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है कि विधानसभा स्पीकर के पास विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो लंबित है और इस पर फैसला विधानसभा स्पीकर को लेना है। यानी कि विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यदि चर्चा होती है तो एक लंबी बहस होगी और उसमें 1 से 2 या 2 से 3 दिन तक ये बहस चल सकती है। ये विधानसभा स्पीकर के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो कब उस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करवाते हैं और कितनी लंबी बहस करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से संविधान के नियम प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, जवाबी पत्रों के जरिए जिस तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये संकेत निकल कर आते हैं कि फिलहाल इस मामले को टालने की कोशिश जरूर की जा रही है कि कितना लंबा इस पूरे मामले को खींचा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात की कोशिश में जुटी है कि जो विधायक बेंगलुरु में डटे हुए हैं वो वापस भोपाल आ जाएं। हालांकि आज तो बेंगलुरु के विधायकों ने भी साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर कह दिया कि वो बिना किसी दबाव के वहां पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में भी अब विधायक पहुंच गए कि उनके इस्तीफे मंजूर किए जाए। और इस बात की भी उन्होंने मांग की है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आते हैं तो उन पर पत्थरबाजी की जाती है, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। तो कुल मिलाकर हर कोई अपने अपने ढंग से संविधान की भाषाओं को परिभाषित कर रहा है, नियम प्रक्रियाओं का हवाला दे रहा है और उन्हीं नियम प्रक्रियाओं का हवाला देकर इस पूरे मामले को खींचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब यह बात भी समझना होगा कि राज्यपाल ने जो मियाद आज 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट के लिए दी है वो शाम 5 बजे तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा का जो पीरियड होता है वो 5 बजे या 6 बजे तक का ही होता है। उसके बाद राज्यपाल इस मामले में फैसला लेने के लिए अधिकृत होंगे। तो अब जो गेंद हम बात करें तो शाम को राजभवन के पाले में चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अब ये पूरे मामले की सुनवाई होना है, तो हो सकता है राज्यपाल कल सुबह तक का भी इंतजार करें। यानी कि शाम के 5 बजे से लेकर कल के 11-12 बजे तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, ये जो पीरियड होगा वो खासा अहम होगा और ये फैसला कर देगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी या फिर जाएगी।
वाकई और बेहद दिलचस्प हो जाएगा 5 बजे के बाद ये घटनाक्रम। हमारी कोशिश है कि और भी जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। क्या कोई बंधक नहीं है, सारे विधायकों उन पर दबाव है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सभी विधायकों को भोपाल लाया जाए। उन पर दबाव है, सभी विधायकों को भोपाल। सर लीगल का एक्शन, जयवर्धन जी लीगल का एक्शन, सभी जयवर्धन जी लीगल का एक्शन। तो ये हमने सुनाया जो मंत्री हैं उनका रिएक्शन हम आपको सुनवा रहे थे। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक जा रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी।